दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूह के तीसरे द्वार के बारे में। जी हाँ, तीसरा द्वार बहुत ही खतरनाक, बहुत जटिल है। आमतौर पर पहली बार राजनीति में सक्रिय नौजवान जो पहला और दूसरा द्वार तोड़ करके आए हैं, वो इस तीसरे द्वार में फंस ही जाते हैं। ना इसे समझ पाते हैं और ना ही इसे तोड़कर आगे बढ़ पाते हैं। आखिर कैसा है ये राजनीतिक चक्रव्यूह का तीसरा द्वार? साथियों, इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा आम जनता के खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार किया गया है, उसमें तीसरे द्वार पर जातीय गोलबंदी को स्थापित कर रखा है। जी हाँ, हर जाति के संगठन बना रखे हैं, हर जाति के छोट भैये नेता भी तैयार कर रखे हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। और तीसरे द्वार पर जो विधानसभा क्षेत्र होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला नौजवान इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वह अपने स्वजातीय लोगों का सहयोग लेने का प्रयास करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये आसान है और यही उससे बड़ी चूक हो जाती है। वो निकला था जनता का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन करने लगा जाति का नेतृत्व। वो निकला था जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन करने लगा जाति का प्रतिनिधित्व। वो निकला था जमात का नेता बनने के लिए, लेकिन बनने लगा जाति का नेता। और ये पॉलिटिकल पार्टियां यही तो चाहती ही हैं। इसीलिए उन्होंने तीसरे लेवल पर जातीय गोलबंदी को इस कदर स्थापित कर रखा है कि राजनीति में सक्रिय हुआ नौजवान, उसको ये एहसास होने लगता है कि इस तीसरे द्वार को तोड़ने के लिए अपनी जाति का संगठन, जाति का समर्थन आवश्यक है। और वह जनता का समर्थन जुटाने के बजाय जातीय संगठन, जातीय गोलबंदी के उस तीसरे द्वार में फंस जाता है। इन संगठनों में आमतौर पर छोटे छोटे महत्वाकांक्षी लोग मौजूद होते हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टियों में जातीय संगठन, जातीय संख्या के आधार पर टिकट की लालसा में लगे होते हैं। जो नौजवान सक्रिय होकर राजनीति में अपनी मेहनत के बल पर अपना मुकाम हासिल करने निकलता है, वह इन जातीय संगठनों में अपने ही स्वजाति के छोट भैये नेताओं के सामने प्रतिद्वंदी हो जाता है। तो अब इसकी लड़ाई इन पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं, बल्कि उस छोटे से स्वजातीय संगठन में अपने स्वजातीय लोगों के साथ होने लगती है। उस संगठन में वर्चस्व की लड़ाई या अपनी बिरादरी में वर्चस्व की लड़ाई। और साथियों, वो अपने असली दुश्मन, असली प्रतिद्वंदी जो इन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनसे लड़ना भूलकर, इनका सामना करना भूलकर वह जातीय लड़ाई में, जातीय गोलबंदी में इस कदर फंस जाता है कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो साथियों, हर उस नौजवान को जो राजनीति में पहली बार सक्रिय हुआ है और राजनीति के चक्रव्यूह को तोड़कर फतह हासिल करना चाहता है, उसे इस तीसरे द्वार को तोड़ना होगा। और इस तीसरे द्वार को तोड़ने का मतलब है कि अपने इस भ्रम को तोड़ना कि जातीय गोलबंदी आपकी राजनीति में सहायक हो सकती है। नहीं हो सकती है। जातीय गोलबंदी आपको भ्रमित करने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा फैलाया गया जाल है। और हर नौजवान को ये याद रखना होगा, हमें जनता का नेतृत्व करना है, जाति का नहीं। हमें जमात का नेतृत्व करना है, जाति का नहीं। हमें जनता का प्रतिनिधित्व करना है, जाति का नहीं। तो इस जातीय गोलबंदी के भ्रम को तोड़कर जनता के बीच पहुंचना होगा, जनता को संगठित करना होगा और जन संगठन से इस तीसरे द्वार को आसानी से फतह किया जा सकता है। और जैसे ही जातीय गोलबंदी के इस भ्रम से को हम तोड़ देते हैं, वैसे ही तीसरा द्वार टूट जाता है और हम
फतह हासिल कर लेते हैं। साथियों, सुनने में चीजें जितनी आसान लगती हैं, प्रैक्टिकल में भी ये आसान हैं, बशर्ते हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम अपने आप से झूठ ना बोलें। हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम जनता का नेतृत्व करने निकले हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने निकले हैं, और तमाम समस्याएं आएंगी, उनका सामना करेंगे, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में हम फंसेंगे नहीं। साथियों, अगले दिन हम बात करेंगे राजनीतिक चक्रव्यूह के चौथे द्वार के बारे में, जिसमें अधिकांश चर्चित नेता फंस गए हैं, उस चौथे द्वार को तोड़ नहीं पाए हैं। आप चौंक जाएंगे ऐसे ऐसे नेताओं के नाम सुनकर जो चौथे द्वार में फंस गए हैं, उसे तोड़ नहीं पाए हैं। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान, जय नियम कानून का शासन।